रावण का युद्ध हो रहा है। 18 दिन है, सूर्य की पहली किरण निकल रही है। कविता मैंने बांधने की कोशिश की, राम पर तो हम क्या लिखेंगे साहब, राम का नाम खुद में महाकाव्य है, कोई बन जाए कवि सहज संभाव्य है। नाम ले दो कविता हो जाती है। एक बार आप सभी सूचित करें मुझे, उठिएगा मत क्योंकि आप घोर शंख का नाद किया। 18वां दिन, प्रातः काल की बेला, युद्ध का अंतिम निर्णायक दिन। सुनना जो दशहरे में रावण का पुतला जला करके आए हैं। वाह, बजरंग बली ने प्रातः काल घनघोर शंख का नाद किया। रण विजय हेतु योद्धाओं ने सबसे सम्यक संवाद किया। दिनकर कुल के आभूषण ने संकल्प बहुत भीषण ठाना। ऐसा लगता था अब तय है दशकंधर का मारा जाना। लंगूर हराहर करते थे, बम 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 बानर बोल उठे। घनघोर शोर को सुन सुनकर ये धरती अंबर डोल उठे। ब्रह्मांड प्रकंपित हुआ और डगमग डगमग दिग्गज टोले। जो राम भक्त हो वही आज प्रभु राम चंद्र की। नभ के गामी सब देव आज कर जोड़े खड़े हुए थे। कविता सुनना सा। जयकार। आकाश में सारे देवता अपने अपने वाहनों पर खड़े हैं कि बहुत हो गया। नभ ये हंसे, हंसकर बोले अब निर्भय होकर जाओ, रण क्रीड़ा का अंतिम दिन है, तुम बिल्कुल मत घबराओ। वाह वाह, ऐसा कहकर सारंग उठा कर में वरदानी तीर गए। जय 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 श्री राम, आज रामा दल का हर वीर कहे। अब जिधर देखिए उधर दिखे श्री राम प्रभु, हर दृष्टि उधर थी जिधर दिखे श्री राम प्रभु। सौमित्र देखते दिनकर में श्री राम प्रभु, हनुमान देखते अंबर में श्री राम प्रभु, सुग्रीव देखते वानर में श्री राम प्रभु, नलनील लखे हर पत्थर में श्री राम प्रभु। दिनकर में राम, अंबर में राम, पत्थर में राम, वानर में राम, हर घर में राम, हर घर में राम, हर हर में राम, शंकर में राम। श्री राम प्रभावों में भावों में तालियां कमजोर रह जाती है, एनर्जी कम हो जाती है। सुग्रीव देखते दिनकर में श्री राम प्रभु, सौमित्र लखे हर पंदर में श्री राम प्रभु, नलनील लखे हर पत्थर में श्री राम प्रभु, अंबर में राम, दिनकर में राम, पत्थर में राम, हर घर में राम, हर घर में राम, शंकर में राम, हर हर में राम। श्री राम प्रभावों में भावों में राम राम, श्री राम छटावों में छावों में राम राम। रथ राम राम, पथ राम राम, इत राम राम, उत राम राम, सीता के पति श्री राम राम, दशरथ के सुख श्री राम राम। श्री राम प्रभावों में भावों में राम राम। ऐसा प्रतीत होता जैसे, एक बार नाद कर देना बजरंग बली के साथ, ऐसा प्रतीत होता जैसे, ऐसा प्रतीत होता जैसे श्री राम दसों दिश में डोले। जो राम भक्त हो वही आज प्रभु राम चंद्र की। आ गया उधर से रावण दल, जैसे टिड्डी दल आता है। छा गया राम की सेना पर जैसे बादल छा जाता है। बंदर अंदर से निकल पड़े, लंगूर शूर सब टूट पड़े। जैसे शेरों के दल श्रृंगारों पर हो छूट पड़े। हनुमान हनाहन हनते थे, अंगद की गदा चमकती थी, सौमित्र सनासन तीर करें जैसे दामिनी दमकती थी। लेकर पहाड़ हनुमान चले, जैसे नभ में दिनमान चले। नलनील निशट सट जामवान, विपक्ष स्थल को तान चले। विकटास विकट बट को उखाड़। एक जादुई पंक्ति पढ़ रहा हूं, मजा आ जाए। अगर लगे कि हाँ रामचरितमानस में ऐसा दृश्य गोस्वामी ने लिखा। विकटास विकट बट को उखाड़, ये सब बंदरों के नाम है। विकटास विकट बट को उखाड़, दधिमुग्धे धूल उड़ेल रहे। रावण की 10 खोपड़ियों पर लंगूर कबड्डी खेल रहे। क्या कहना, तालियों का विस्फोट होता है, आप कमजोर पड़ा, किसी के मुंह से जय जय श्री राम नहीं निकला। एक बार मेरे साथ बोलिए, जय जय श्री राम, जय श्री राम। रावण की 10 खोपड़ियों पर लंगूर कबड्डी खेल रहे। लंकापति ने माया बल से नभ था तीरों से पाट दिया, पर रामचंद्र ने देर न की, प्रत्येक श्री मुख काट दिया। तब बंधु विभीषण दौड़ पड़े, रावण पर कठिन प्रहार किया। बदले में था दशकंधर ने उन पर कठोरतम वार किया। आ गया क्रोध रघुनंदन को, नभ में था हाहाकार उठा। भागो भागो संभलो संभलो, हर योद्धा यही पुकार उठा। 10 शीश भुजाएं 20 एक क्षण में ही काट गिराई थी, पर शंभु शक्ति से सबकी सब पहले जैसी उगाई। वाह, इसकी नाभि में अमृत है, इसकी नाभि में अमृत है। ये बंधु विभीषण ने बोला, पीयूष स्रोत को नष्ट करो। ये गोपन था रहस्य खोला। अरे कौशल्या सुत ने ठान लिया, अब आर पार करना ही है। अब बहुत हो चुका रण कौतुक, अंतिम प्रहार करना ही। वाह वाह, मानो
रणचंडी नाच उठी। वीर रस की कविता कैसे लिखी जाती है? मानो रणचंडी नाच उठी, जिभ्या पसार अलके खोले, जो राम भक्त हो वही आज प्रभु राम चंद्र की जय बोले। रदपुट रघुवर के फरक उठे, होठ रदपुट रघुवर के फरक उठे, नैनों के डोरे लोहे थे, 31 तीर सारंग धनुष पर अगले क्षण आरोहित थे। सीता की स्मृति आई तो भीषण प्रण मन में ठान लिया, भरपूर क्रोध में कान तलक सारंग सरासन तान लिया। आक्रांत जानकी की स्मृति। अगली पंक्तियों में एक जादू हुआ गोस्वामी से थोड़ा हटके लिखा उन्हीं ने, उसमें से बात निकल करके आई। सोच करके देखना है भैया चंद्रशेखर। पंचवटी में माता सीता है, रावण पहली बार दर्शन करने गया है साधु का रूप लेकर के, भिक्षा मांगता है, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल करके आती हैं। दर्शन किसका होता है? अकेली माँ का, मैया सीता का। राम प्रज्ञा करने गए हैं, सोने का हिरण मारने गए, राम के दर्शन नहीं हुए। अशोक वाटिका में बीते 18 दिन से 3 महीने से माता अशोक पेड़ के नीचे बैठी हुई है, प्रतिदिन दर्शन करता है। किसके दर्शन करता है? अकेली माता सीता के। 18 दिन से युद्ध हो रहा है, 18 दिन से युद्ध हो रहा है, रोज दर्शन हो रहे हैं। किसके हो रहे हैं? अकेले अवध सरकार के। एक साथ तो युगल सरकार को कभी देखा ही नहीं है। अगली पंक्ति में अगर युगल सरकार के दर्शन रावण को हो गए हों और उसके बाद रावण की अंतरात्मा पर प्रभाव सही पड़ गया हो तो जरा सूचित कर देना कि बेटे ने सही कर दिया। आक्रांत जानकी की स्मृति जब अंतर मन में गूढ़ हुई, रदपुट रघुवर के फरक उठे, नैनों के डोरे लोहे थे, 31 तीर सारंग धनुष पर अगले क्षण आरोहित थे। सीता की स्मृति आई तो एक भीषण प्रण मन में ठान लिया, भरपूर क्रोध में कान तलक सारंग सरासन तान लिया। आक्रांत जानकी की स्मृति जब अंतर मन में गूढ़ हुई, जगजननी की परछाई भी सर के फल पर आ रही। वही जगजननी जो आग की लपटों में समा गई थी कि अवध बिहारी तुम अपनी माया रचो, तब तक मैं आग में ज्वाला में रहती। आक्रांत जानकी की स्मृति जब अंतर मन में गूढ़ हुई, जगजननी की परछाई भी सर के फल पर आरूढ़ हुई। कट 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 मरकट बोल उठे, भट झटक रहे भुजदंडों को, झटपट रजनीचे थटक गए, कंदरा गिरा बन खंडों को। अरे ये छवि देखी तो रावण ने जग से सब बंधन तोड़ लिए, राघव का रौद्र रूप देखा तो 20 करतल जोड़ दिए। वाह वाह। हे राम रमापति पाहि माम, शर छोड़ो मेरे मारण का। वाह। इसके अतिरिक्त नहीं था पथ इस रक्ष वंश के तारण का। चल पड़े 31 काल सर्प, मानो रावण को डसने को। 31 रस्सियां लेकर जो यमराज चले हो कसने को। कट गई भुजाएं 20, शीश 10, अमृत भी निर्मूल हुआ। धरती पुत्री का ओप लगा, धरती विजयी भी भूल हुआ। वाह वाह। दुंदुभी देवगण बजा उठे। अगली पंक्ति पर सब बजरंगी बन जाना। दुंदुभी देवगण बजा उठे, सुमनों का नभ फब्बारा था। बजरंग बली ने उसी समय जय जय श्री राम पुकारा था। श्री राम। जो नहीं मानते रघुवर को, उन सबकी दुर्गति होती है। प्रभु के विरुद्ध जो चलते हैं, उन सबकी दुर्मति होती है। फिर वो हरियाणा में जलेबी बेचते नजर आते हैं जो राम मंदिर में नहीं जाते। तालियां कमजोर रह गई, आप समझ नहीं पाए शायद मेरा। प्रभु के विरुद्ध जो चलते हैं, उन सबकी दुर्मति होती है। प्रभु के विरुद्ध जो चलते हैं, उन सबकी दुर्गति होती है। ऐसे प्रभु की जयकार हेतु, इस कविता का अंतिम निवेदन, ऐसे प्रभु की जयकार हेतु अब तो आओ बाजू खोले, जो राम भक्त हो वही आज प्रभु राम